यूपी में अब ऐसा हो गया कि हर दूसरे सप्ताह बुलडोज़र बुलाओ घर उड़ा दो, बुलडोज़र बुलाओ घर उड़ा दो। चाहे वो क्राइम छोटा हो बड़ा हो, डिसीजन एक ही, बुलडोज़र बुलाओ घर उड़ा दो। जो अभी देवरिया में प्रेम यादव के घर गिराने की जो बात हो रही है, जो अभी सिलसिला जो चल रहा है, उससे पहले एक बात सुननी चाहिए आपको। मध्य प्रदेश में हाल ही में जुलाई के महीने में पेशाब कांड हुआ था। परवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति था, जो एक आदिवासी समाज के एक व्यक्ति पे शराब के नशे में, पूरा ड्रिंक एकदम फुल धुत शराब के नशे में, वो एक आदिवासी समाज के व्यक्ति पे पेशाब करता है और गाली देता है। मतलब कि खुलेआम पेशाब करता है उस पर और गाली गलौज देता है। यह घटना जो अभी जुलाई में आई थी, उससे 1 साल पहले ये घटना घटी थी, लेकिन वीडियो वायरल होता है 1 साल बाद। 1 साल बाद वायरल होता है और उसका सिर्फ मानते हैं कि परवेश शुक्ला बहुत गलत किया था कि किसी भी इंसान को, चाहे वो आदिवासी समाज का हो या किसी भी समाज का हो, किसी के ऊपर पेशाब करना सख्त ऐसा काम है जो हमारे मानव समाज को शर्मसार करता है। ऐसी घटना, उसे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन उसका घर गिराया गया परवेश शुक्ला का। जब परवेश शुक्ला का घर गिर रहा था, जब ये कार्रवाई चल रही थी, उसके पिताजी, परवेश शुक्ला के पिताजी, शुक्ला जी के पिताजी रो रो कर, बिलख बिलख कर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरा बेटा जो परवेश शुक्ला है, उसने गलती की है, उसे फांसी की सज़ा दे दो, उसे मौत की सज़ा दे दो, उसे उम्र कैद की सज़ा दे दो, उसे सख्त से सख्त सज़ा दे दो। लेकिन हमारा क्या गलती है? मेरा पूरा परिवार का क्या गलती है? हमारा जो 4 लेन में जो ज़मीन गया था, उस कंपनसेशन, उस मुआवजे के पैसे से घर बना है। मेहनत की कमाई का पैसा है, आप मुझे छोड़ दो। उनके हाथ में परवेश शुक्ला की बेटी थी, यानी छोटी पोती और पोता, दिखा दिखा कर मीडिया वाला को बोलते थे, रोते बिलखते हुए, कि ये छोटे से बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे बिना आशियाना, बिना घर के। मेरे बेटे ने गलती की है। परवेश शुक्ला ने उस आदिवासी समाज के व्यक्ति पे पेशाब किया, उसे सख्त से सख्त सज़ा दो, उसे आप फांसी दे दो, उसे मौत की सज़ा दे दो। इतना तक परवेश शुक्ला के पिताजी ने मीडिया वाले के सामने चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर कह रहे थे कि हमारे बेटे ने गलती की है, आप उसे सज़ा दो, हमारा घर क्यों गिरा रहे हो। परवेश शुक्ला की माताजी को जब बुलडोज़र जब चला रहा था वहाँ का कर्मचारी, तो उन्हें बेहोश हो जा रहे थे वो उस नज़ारा देखकर। अरे साहब, जो अपने मेहनत की कमाई, खून और पसीने की कमाई से एक एक पत्थर और एक एक ईंट जोड़ कर जो घर बनाया है, जो अपना रहने का आशियाना बनाया है, वही जानता है उस दर्द को जब उसके सामने उसके घर पे बुलडोज़र चलता है। सिर्फ दर्द को वही महसूस कर सकता है। बाकी तो बस नारा लगा सकते हैं हम लोग कि इसने सही किया, इसने सही किया, लेकिन उस दर्द को हमारे ख़ानदान में भी, हमारे फैमिली में भी, हमारे पूरे ऐसा एक चेन होगा जो फैमिली का, पूरे ख़ानदान का, कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल टाइप का एक व्यक्ति होगा। कौन बाप चाहता है कि उसका बेटा बड़ा होकर चाकू चलाए? कौन चाहता है उसका बाप कि उसका बेटा बड़ा होकर किसी का पॉकेट मारे, चेन छीने, गोली चलाए, AK-47 चलाए, किसी का मर्डर करे, रेप करे? कौन बाप चाहता है? कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा बड़ा होकर इस तरह की हरकत करे? कोई नहीं चाहता है। लेकिन जब उस फैमिली में से कोई एक गैंगस्टर, कोई क्रिमिनल या कोई रॉबिन हुड टाइप का निकलता है, तो उसका सज़ा पूरे परिवार को क्यों? उसका सज़ा पूरे परिवार को क्यों? एक कोर्ट में एक फ्रेज है, जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड। इसका एक मतलब होता है, एक आम भाषा में उसका मतलब समझो कि जस्टिस अब मिला है आपको, लेकिन इतने सालों के साल बाद मिला है कि उस जस्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है, उस कोर्ट का कोई फैसले का कोई फ़ायदा नहीं है। एक व्यक्ति जो पूरा अपने जवानी बिता दिया हो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा कर, एक व्यक्ति
जो पूरा जवानी और बुढ़ापा भी बिता दिया हो वकील को फ़ी दे दे के, और जब वो फैसला आता है कोर्ट का, वही व्यक्ति ऊपर चला जाता है, वही इंसान ऊपर चला जाता है। उस फैसले का, उस जस्टिस का, उस न्याय का क्या फ़ायदा? उस न्याय का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। और ये इतना डिले, इतना देरी क्यों होता है? क्योंकि हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, एविडेंस, हमारा जितना जो लॉ का सब्जेक्ट है या जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बोलता है, हमारा कोर्ट बोलता है, हमारा संविधान बोलता है कि 10 क्रिमिनल भले छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा ये जो जस्टिस सिस्टम और डिले होता है, देरी होती है, क्योंकि हमारा जस्टिस सिस्टम कहता है कि 10 क्रिमिनल छूट जाए, 20 क्रिमिनल छूट जाए, 100 क्रिमिनल छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए गलती से भी। इसलिए सारे केस को अच्छे से एनालिसिस करके तारीख पे तारीख मिलता है ताकि किसी एक बेगुनाह को सज़ा गलती से ना मिले। हर चीज़ को देखा जाता है, चाहे सीआरपीसी का हो, सीपीसी का हो, एविडेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, हर लॉ लगा के देखा जाता है और तब जाकर किसी को सज़ा मिलती है। कभी कभी हमें लगता है कि अरे सबको पता था कि इसने ही इसका मर्डर किया था, लेकिन फिर भी जज साहब इसको सज़ा नहीं दिए, सिर्फ इस बेस पे क्योंकि कभी कभी वो सबूत नहीं मिल पाता है, और कभी कभी इस वजह से क्योंकि हमारा जस्टिस सिस्टम ही कहता है कि भले 10 क्रिमिनल छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। फिर जब ऐसा हमारा सिस्टम कहता है तो फिर बुलडोज़र वाला एक्शन में कहाँ चल जाता है हमारा संविधान और हमारा कोर्ट कचहरी का लॉ? क्योंकि वहाँ भी तो अगर एक परिवार में कोई क्रिमिनल निकलता है तो फिर उसका सज़ा पूरा परिवार क्यों भुगतता है? जब उस परिवार का एक बच्चा बड़ा होकर कोई खलनायक निकल जाता है, कोई क्रिमिनल निकल जाता है, कोई मर्डरर निकल जाता है, तो फिर उसका सज़ा पूरे परिवार को घर गिराकर बुलडोज़र से क्यों दिया जाता है? वही सिचुएशन अभी देवरिया में जो चल रही है कि मान लेते हैं एक पल के लिए कि प्रेम यादव हत्यारा था, मान लेते हैं एक पल के लिए, लेकिन क्या उनका घर गिराने से क्या जस्टिस मिल जाएगा? तो आज से 6 महीना पहले भी मैंने ये बात को बोला था कि आज जब मुसलमानों का घर गिर रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है नारा लगाने में, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब शुक्ला, शर्मा, तिवारी जी का जब वोट चाहिए होगा तो यादव जी का घर गिरेगा, और जब यादव जी का वोट चाहिए होगा तो शर्मा, शुक्ला, तिवारी और दुबे जी का घर गिरेगा। वो दिन दूर नहीं जब राजभर जी का वोट चाहिए होगा तो यादव जी का घर गिरेगा, और जब यादव जी का वोट चाहिए होगा तो राजभर जी का घर गिरेगा। लेकिन किसी इस बात पे आप गौर करना कि हर घर में कोई पिता, कोई बाप, कोई माँ, कोई बहन नहीं चाहती है कि उसका बेटा क्रिमिनल निकले, कल को गोली बंदूक चलाए। कोई बहन नहीं चाहती है कि उसका भाई आगे चल के कोई क्रिमिनल निकले। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा आगे निकल कर AK-47 चलाए और दूसरों लड़कियों का रेप करे। कोई माँ नहीं चाहती है। लेकिन जब उस परिवार में ऐसा कोई क्रिमिनल पैदा ले लेता है तो उस पूरे परिवार की क्या गलती है? पैसे तो आएंगे और पैसे जाएंगे, ये तो हाथ का धूल है, ये तो पासिंग क्लाउड की तरह है, गुजर जाता है, पैसा आता है जाता है। लेकिन जो बचपन, चाहे वो शुक्ला जी का बात करो चाहे यादव जी का बात करो, जो बचपन उसके बेटे के साथ साथ उस बाप ने भी उस घर में गुजारा है, उस बाप के साथ साथ उसके दादाजी भी उस घर में गुजारा है, उसके परदादा जी भी उस घर में गुजारा है। तो सोचो आप कि जब इतने लोग
एक घर में अपना बचपन जी चुके हैं और वो घर टूटता है तो सिर्फ तकलीफ़ एक व्यक्ति को नहीं, उस पूरे परिवार को होता है। क्योंकि घर तो धीरे धीरे करके तो बन जाएंगे, लेकिन जो बचपन वहाँ गुजरती है, अचानक से किसी का घर टूट जाए, किसी का आशियाना छीन जाए, उसे कितना दर्द और तकलीफ़ होगा। जो व्यक्ति अपने खून और पसीने से अभी के सिचुएशन में, इतना महंगाई के सिचुएशन में, कोई 30-40 के एज में अगर कोई 50-60 या 80-90 हज़ार भी कमा रहा है, वो व्यक्ति घर नहीं बना सकता है इस महंगाई में। अपने बच्चों के एडुकेशन के साथ साथ, अपने घर का परिवार के खाना पीना हर चीज़ को देखने के साथ साथ घर बनाना पॉसिबल नहीं है आज के इस महंगाई में। लेकिन एक एक ईंट जोड़कर, खून पसीने लगाकर वो घर का आशियाना बनता है। अचानक कोई अगर घर का एक परिवार क्रिमिनल निकल जाए या उस तरह का निकल जाए जिसके वजह से पूरा घर को बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है, तो मैं न्याय इसे नहीं मानता हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चाहे हमारे हित में, चाहे पक्ष में या विपक्ष में, चाहे हमारे फेवर में, अगर हमारी बात अच्छी लगी हो या बुरी, आप किसी भी तरह का कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। चाहे मुझे गाली भी दे सकते हैं अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है, कि मैंने कोई अगर इस वीडियो में कोई ऐसी गलती की है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बात मैंने गलती की है, नहीं बोलना चाहिए था, या शायद ऐसा नहीं है, इस सिचुएशन के हम विपरीत बोले हैं। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।